Hello everyone, this is Rahul Meena, faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7. So जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं that career opportunities after RBI Grade B officer. So क्या RBI Grade B ऑफिसर बनने के बाद भी और भी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएगी? बिल्कुल बच्चे, जब आप एक RBI Grade B ऑफिसर बन जाओगे तो उसके बाद भी आपके पास काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आएगी। बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें और आगे का रास्ता नजर आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम लोग। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऐप ऑफ अड्डा 24/7 सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन ऐप। प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोस एज वेल। ओके, सो बच्चे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आने वाली है जब हम एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएंगे, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सो देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें हर समय आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना चाहिए। ये तो आप सब लोग समझते हो, मानते हो, है ना। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें और नए नए रास्ते नजर आते हैं। जो बच्चा एक अभी क्लेरिकल वाली पोस्ट पे है उसे कुछ पता ही नहीं कि पीओ पर क्या चल रहा है या फिर RBI ग्रेड बी ऑफिसर पर क्या चल रहा है ना। क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके सामने नए नए रास्ते नजर आने लगेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे उसके सामने। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट को पता ही नहीं कि बैंक में किस तरह का काम चलता है। जब वो जैसे बैंक में आएगा, जब काम करना शुरू करेगा तो उसे और चीजें पता चलेगी यहाँ पर आके, है ना। सो वैसे बच्चे हमेशा ना आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कई सारे बच्चे हमने देखे हैं कि जो एक छोटी सी पोस्ट पर अगर बैठ जाएंगे तो वो कभी फिर आगे के बारे में सोचते ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा आगे के बारे में सोचते रहना चाहिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना चाहिए, है ना। कि जिस जिस स्टेज पर आप काम कर रहे हो उससे और बेहतर कैसे पहुंचा जाए, उसको उससे और आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आप वो क्वालिटीज डिजर्व, आपके अंदर वो क्वालिटीज है और कोई अदर पोस्ट आप डिजर्व करोगे तो बच्चे जरूर आपको मिलेगी वो, है ना। ठीक है, सो देखिए, जैसा हम अपॉर्चुनिटीज की अगर बात कर लें तो बच्चे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती है ना। और वहीं जब बात RBI ग्रेड बी की होती है, जब RBI की बात होती है बच्चे, तो RBI अपने ग्रेड बी ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ना। जिसके अंदर सबसे पहला जो काम है बच्चे वो क्या है, आप लोगों की फर्दर स्टडीज एजुकेशन को लेकर, है ना। जैसे काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं कि मुझे और स्टडी करनी है, मुझे फर्दर स्टडीज के लिए मतलब मान लीजिए मुझे दूसरे कहीं देश में जाना है या फिर दूसरे देश से मुझे अपनी स्टडीज करनी है, तो RBI उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चे। ठीक है, उसके लिए भी RBI क्या करती है, आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो मतलब आप लोग फर्दर स्टडीज के लिए अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, कहीं से भी अपनी स्टडीज कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर तो बनना पड़ेगा पहले। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसके अंदर, है ना। अगर बच्चे आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप वो चीजें डिजर्व करते हो, तो उसके अलावा भी और भी काफी सारे करियर ऑप्शंस बनते हैं आपके सामने, है ना। जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है बच्चे, काफी सारे लोग का सपना होता है कि वो वर्ल्ड बैंक में काम करे, है ना। वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, इसमें काम करने का सपना काफी सारे बच्चों का होता है, लेकिन यहाँ हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इसमें हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, ना किसी एक पीओ को मिलेगी एंट्री, है ना किसी क्लर्क को मिलने वाली एंट्री है। ये एंट्री उनको मिलेगी जो एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना। जब इनकी पोस्ट निकलती है तो उस टाइम आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए, ठीक है। और अगर आप डिजर्व करते हो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, तो जरूर आप लोग इस RBI ग्रेड बी के थ्रू आप लोग वर्ल्ड बैंक में भी काम कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पर भी अपने वर्क कर सकते हो मेनली, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और भी चीजें आती रहेंगी फिर आपके लिए। और अगर बात हम लोग कर ले बच्चे, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भी काम करना काफी सारे बच्चों का सपना होता है, ठीक है। और जो सपना देखते हैं वो पूरे भी कर लेते हैं। क्लियर। सो एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर जब बन जाओगे ना बच्चे, तो आपको यहां पर भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करना पड़ेगा, ठीक है। और तब जाके आप यहां पर भी पहुंच सकते हो। उसके अलावा और भी अगर बात कर ले बच्चे, ठीक है, सो और भी अगर बात कर ले तो जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज हैं वहां पर RBI ग्रेड बी ऑफिसर को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और बच्चे इसके अलावा भी देखिए काफी सारी जो MNC कंपनीज होती है ना, MNC कंपनीज होती है वो भी कई बार RBI ग्रेड बी ऑफिसर पर अप्रोच करती है। उन्हें भी मतलब काफी मोटे मोटे पैकेज देकर वो मतलब अपने वर्क कल्चर में लाना चाहते हैं मेनली, है ना। तो वो भी रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो रास्ते बच्चे बहुत सारे आपके सामने, जब एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर आप बन जाओगे, वो RBI का जो टैग लग जाता है ना बच्चे, उसके बाद तो मतलब लाइफ कुछ और ही मुकाम पर पहुंच जाती है हम लोग की, ठीक है। सो बिल्कुल ये मत सोचेगा कि RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन जाऊंगा मैं तो उसके बाद में मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं, उसके बाद भी आपके पास ढेरों ऑप्शन ओपन रहेंगे, है ना। बस आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप इन सभी चीजों पे
जा सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। तो करियर ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे बच्चे, और पैसा तो बिल्कुल मत सोचो आप लोग कि जब आप एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनोगे तो पैसा तो बहुत सारा मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी सारी सैलरी काफ़ी अच्छी है, पर्क्स काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, अलाउंसेस बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चीज़ें बहुत अच्छी है इसके अंदर बच्चे, है ना। तो नो डाउट बस लग जाइए आप लोग किसी भी तरह से, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम बचा नहीं हम लोग का। 9 जुलाई को फेज़ 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा बच्चे आपका, है ना। तो लग जाइए किसी भी तरह से, इसमें मेहनत करिए, जितना आप अपना 100% देख सकते हो उतना दीजिएगा। ठीक है, सो देखिए उसके अलावा खुद पर भरोसा करिए, चीजें सारी पॉसिबल है आपके लिए, है ना, क्योंकि सपने तो देखने ही पड़ेंगे ना बच्चे। अब देखिए अगर आप में से कोई भी बच्चा आरबीआई ग्रेड बी के बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है, देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि ज्वाइन करो इनको, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है, मुझे अपना फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू सबको क्लियर करना है ना, और मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है खुद को, तो आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। मिशन आरबीआई ग्रेड बी है बच्चे, ये आपका 5 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। फेज 1 फेज 2 फेज 3 इंटरव्यू जिसको बोलेंगे, तीनों की प्रिपरेशन इसके अंदर बकायदा प्रॉपर तरीके से होगी, और कंटेंट आपको उसी लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा इन बैचेस के अंदर जो आरबीआई डिमांड करता है। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ज्वाइन करोगे तो उसके लिए रेफरल कोड भी लगेगा, है ना। अगर आप ज्वाइन करोगे बच्चे तो आपको एक छोटा सा रेफरल कोड भी यूज करना पड़ेगा। सो द रेफरल कोड मस्ट बी Y710 इसको यूज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा देखिए आप इनको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, लेट मी शो यू। एक बार जरा आपको बता देते हैं कि सर आप इनको ज्वाइन किस तरह से कर सकते हो, है ना। और दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चे डाउट्स एंड प्रैक्टिस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हो, ये सिर्फ डाउट्स एंड प्रैक्टिस बैच रहेगा बच्चे, जिसके अंदर आपके डाउट्स लिए जाएंगे और प्रैक्टिस कराई जाएगी आप सभी को, है ना। ये आपका ओनली ऑन सैटरडे को क्लास होगी। कब होगी? ओनली ऑन सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है, 5 में से बैच ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है बिल्कुल इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अब आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, सो लेट मी शो यू। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चे, आप लोग विजिट करोगे, आप लोग को विजिट करना है यहाँ पे और लिखना है आरबी अड्डा 24/7, राइट। क्लिक करोगे अड्डा 24/7 पे, तो बच्चे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। फिर आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब करते हैं आप लोग, है ना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे बच्चे, तो आपको नीचे नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, उस पर क्लिक करिएगा। वहां क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह की कुछ इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी बच्चे। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर देखिए ये सारे के सारे बैचेस है। ठीक है, आप मिशन आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करना चाहते हो सिंगल बैच, या फिर आप लोग महापेक लेना चाहते हो रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का, इट्स अप टू यू। अगर ये महापेक लेंगे आप लोग तो इसमें क्या होगा, आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो करना क्या है, इस पे बाय नाउ पर जाइएगा आप लोग, और यहाँ पर एक छोटा सा रेफरल कोड एंटर कीजिएगा, है ना। एंड द रेफरल कोड मस्ट बी Y710। क्या रेफरल कोड होगा? Y710, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सो आप देख पाएंगे 4599.77 रुपीज में 12 मंथ के लिए हमें ये पूरा का पूरा महापैक मिल रहा है रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का, जिसके अंदर सारे बैचेस कवर अप है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर दिस। ओके, चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।